नमस्कार। इस वक्त मैं तुर्की की राजधानी अंकारा से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ और आज हम बात करने वाले हैं वृक्षारोपण के बारे में। मित्रों, हम कई बार अपने घर में बैठ कर के जो विकसित राष्ट्र है उनको कोसते हैं और कहते हैं देखो उन्होंने किस तरह से प्रगति की है और सब नष्ट कर दिया है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि विकसित राष्ट्रों ने ठीक है हमको गलत रास्ता दिखाया, लेकिन अपने आप को बचा के रखा है। उनके यहाँ पेड़ पौधों की हरियाली की कमी नहीं है। जितने मैंने देखे हैं, जितना सुना है, जो दोस्त लोग शेयर करते हैं उनके बारे में। इस वक्त मैं टर्की की राजधानी अंकारा में हूँ। ये भी भारत की तुलना में काफ़ी विकसित है और आप खुद देख ले, यहाँ के एक पार्क का ये नज़ारा है, काफ़ी खूबसूरत है। मैं जर्मनी गया, वहाँ पर मैंने देखा, मैं पुर्तगाल गया, वहाँ पर मैंने देखा कि पेड़ों को काफ़ी बचाया है। और बाकी आंकड़े आप इंटरनेट पर देख सकते हैं कितने पेड़ हैं। लेकिन भारत में हम जिस तरह से पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं उससे एक गंभीर खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि हम सब के बचे रहने के लिए बायोडाइवर्सिटी ज़रूरी है, जैव विविधता ज़रूरी है। तमाम तरह के पेड़, जीव जंतु सब बचे रहेंगे तो ये सृष्टि बची रहेगी। आप दिल्ली की गर्मी से परेशान हैं, क्यों? क्योंकि हमने पेड़ों को बहुत कम कर दिया है। हर जगह पर हम पेड़ काट रहे हैं। अगर हम पेड़ों को नष्ट करेंगे तो हमारी धरती, हम सब खतरे में आ जाएंगे। और पेड़ लगाना सिर्फ काफ़ी नहीं है। मैं देखता हूँ कई लोग फ़ोटो शेयर करते हैं, मैं भी करता हूँ। पर्यावरण दिवस पर हम पेड़ लगाते हैं, बाद में वो पेड़ सूख जाते हैं, गाय या भैंस खा जाती है उनको। उन पेड़ों को बचाना भी ज़रूरी है। जैसे मैंने देखा कि पिछली बार हमने गांव में जुलाई के महीने में काफ़ी पेड़ बांटे लोगों को। अब मुफ्त में एक तो पेड़ मिल जाता है, तो पौधा मिल जाता है, तो लोग उसकी कदर भी कम करते हैं। बेहतर ये हो कि वो उसको ख़रीद करके लाएं, उसका महत्व समझें और उसकी रक्षा करें। अब शहरों में पेड़ लगाने के लिए ज़्यादा अवसर नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह की मुहिम चलाई जा सकती है। पिछली बार दिल्ली सरकार ने चलाई थी। अब पेड़ लगाने को तो सारे मीडिया ने दिखाया कि इतने पेड़ लगाए गए, इतने लोग शामिल हैं, ये पेड़ लाए गए, सरकार की ये भूमिका है। लेकिन उन पेड़ों में से अब कितने बचे हुए हैं जिंदा, ये भी दिखाना चाहिए, उसका भी मूल्यांकन करना चाहिए। और ये इसलिए नहीं कि हम किसी की बुराई करना चाहते हैं, बल्कि हम अपना मूल्यांकन करने के लिए, अपने आत्मालोचन के लिए, कि हम हमेशा पेड़ पेड़ करते लेकिन पेड़ों को बचाते नहीं हैं। बचाना भी ज़रूरी है। तो अब बारिश का सीज़न शुरू होने वाला है और हम सबको ये तय कर लेना है कि हम इस सृष्टि को, इस धरती को यूं ही ख़त्म हो जाने देंगे या इसको बचाएंगे। अगर हम इसको बचाना चाहते हैं तो उसका यही तरीका है कि इसकी जैव विविधता को बचाना होगा। आज पेड़ पौधों की संख्या जितनी कम हो गई है, और बात सिर्फ शहरों की नहीं है, गाँव में भी मैं देखता हूँ भारत में, और ख़ास तौर पर राजस्थान को चूँकि मैं जानता हूँ, तो वहाँ पर जहाँ ज़्यादा पेड़ होने चाहिए वहाँ पर भी लोग पेड़ काटते हैं, वृक्षारोपण कम करते हैं। अगर पेड़ लगाते भी हैं तो उनकी रखवाली कोई नहीं करता, वो पानी की कमी के बिना सूख जाते हैं या भैंस खा जाती है, गाय खा जाती है। जो विकसित देश है उन्होंने अपनी प्रगति करने के बाद अब वो इस बायोडाइवर्सिटी के प्रति भी सचेत हो गए हैं। और मैं देखता हूँ कि प्रदूषण का स्तर जितना ज़्यादा दिल्ली में या बम्बई, कोलकाता, मद्रास में है, उतना प्रदूषण का स्तर शायद दुनिया के और दूसरे शहरों में नहीं है। हमारे यहाँ प्रदूषण बहुत ज़्यादा है।
हाँ यार अवतार, बड़ा कुछ प्लान करते हैं। पिछली बार हमने इतने पेड़ बांटे, उन पेड़ों में से कितने बचे हैं सबसे पहले ये जाके देखना होगा। मुझे अंकारा की एक चीज़ पसंद आई, इस वक्त मैं अंकारा से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। आप देखिए गुलाब कितने आते हैं, एक पेड़ में एक पौधा है गुलाब का, ये कितने गुलाब हैं, कम से कम 400-500 गुलाब। देखिए ये यहाँ के आ, फल सब्जियाँ सब थोड़े बड़े आकार के होते हैं और फूल भी थोड़े बड़े आकार के होते हैं, ज़्यादा संख्या में लगते हैं। ये चीज़ बहुत आकर्षित करती है। ये एक सार्वजनिक पार्क है जहाँ पर लोग घूमने आते हैं, जॉगिंग करते हैं, लेकिन कितनी साफ़ सफाई से मेंटेन किया है आप ये देखें। हम लोग को सोचना पड़ेगा कि कैसे हम हर हर देश में, हर समाज में कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन उन कमियों को दूर हमें ही करना है। पेड़ों को बचाना है और अपने परिवेश को साफ सुथरा रखना है। मैंने आपको बताया था पिछली कई पोस्टों में, अंकारा में कोई भी खुले में पेशाब नहीं करता। आप देखिए कि कितना एक शहर कितना सुंदर होगा अगर उसमें कहीं भी खुले में कोई पेशाब नहीं करेगा। दिल्ली में हम लोग जरा सी देश बर्दाश्त नहीं करना चाहते, जहाँ भी दीवार देखी वहीं पे शुरू हो जाते हैं। थोड़ा रोक कर रखना चाहिए। और दिल्ली में जितने सुलभ शौचालय है और बहुत कम रेट में, मैं यूरोप में गया, वहाँ पे 1 यूरो तक लगता है। अब 1 यूरो सोचिए आप, 80 रुपया। हमारे यहाँ 2 रुपया 5 रुपया मैक्सिमम लगता है, वो भी हम नहीं देना चाहते। तो इस पिंटू जी, आप जोड़ना चाहेंगे? क्योंकि हम आज वृक्षारोपण के बारे में बात कर रहे हैं, और अगर आप बता सकेंगे लोगों को बागवानी कैसे करें, कौन कौन से पेड़ अभी लगा सकते हैं, कैसे उन पेड़ों को बचाएं हम। आ, क्योंकि मैंने देखा, जैसे यहाँ पे एक दिन मैं एक पौधा खरीदने गया तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ, कैसे मेरा पौधा बचेगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप ऊपर कुछ बांध करके ड्रॉप वाली पद्धति से बचा सकते हैं। पिंटू जी रिक्वेस्ट भेजिए तो हम जुड़ते हैं और बात करते हैं वृक्षारोपण के बारे में, कैसे हम कौन कौन से पेड़ लगा सकते हैं और कैसे उनको बचाएं। जिन लोगों ने बाद में शुरू किया उनको बता दूं कि इस वक्त मैं टर्की की राजधानी अंकारा से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। जल्द भारत आने वाला हूं, लेकिन यहाँ का इस पार्क का नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ जो मेरे घर के पास है। वाह, ये देखिए, ये छोटा गुलाब है, कितना छोटे छोटे ढेर सारे फूल लगे हुए हैं। पिंटू जी बताइए ज़रा कि इस तरह के पौधे क्या भारत में भी हम तैयार कर सकते हैं, जो बड़े बड़े गुलाब के पौधे होते हैं? मैंने यहाँ देखा है कि ऐसे बड़े बड़े होते हैं, उनमें एक साथ सैकड़ों की तादाद में गुलाब लगते हैं। कितना खूबसूरत है। सर्दियों में यहाँ पे बर्फ़ रहती है, लेकिन इन दिनों में कितना खूबसूरत मौसम है और नज़ारा। तो मित्रों, यही आग्रह मेरा आपसे कि जहाँ पे भी आप रहते हैं, गांव में, शहर में, अपने परिवेश को पेड़ों से और प्रकृति की विविधता से हरा भरा करिए, रंगीन करिए, इस सृष्टि को बचाइए। क्योंकि सच में हमारी धरती खतरे में है।
हमने जिस तरह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। ये देखिए कितनी संख्या में फूल आते हैं। तो आप पेड़ लगाएंगे ना, मुझे इंतज़ार रहेगा, अपने पेड़ के साथ फ़ोटो भेजिएगा।